अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। हमारे पैसे वापस कर दो। सऊदी अरब जो है वो अचानक से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ क्यों हो गया? क्या वो इस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा कि पाकिस्तान सालिसी का किरदार अदा कर रहा है? क्या सऊदी अरब ये चाहता है कि ईरान पर हमला हो, ईरान मुकम्मल तौर पर नीस्त नाबूद हो जाए? यूएई के हवाले से भी कुछ अजीब व गरीब किस्म की खबरें पाकिस्तान के लिए आ रही हैं। इस वक्त पाकिस्तान में जो महंगाई की शरह है वो कहाँ पर पहुंची है, कितनी और महंगाई होने जा रही है पाकिस्तान में? जब पाकिस्तान के पेट्रोल जो है वो जहाज़ पाकिस्तान पहुंच गए हैं, तो फिर ये इतनी महंगाई किसके कहने की वजह से हो रही है? दूसरी खबर, अमेरिका और ईरान इस वक्त तबाहकुन हाल का शिकार हो चुके हैं। बहुत खौफनाक किस्म के हमले किए गए हैं ईरान पर, और ईरान ने जवाबी हमलों में हर चीज़ को तबाह बर्बाद कर दिया। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रही है, रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें इसकी ज़रूरत है, और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, आप सबको पता है कि मशरिक़ वस्ती में जारी ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान कशीदगी अब आलमी सियासत को एक ऐसे मोड़ पर ला के खड़ा कर चुकी है जिससे पूरी दुनिया तबाही के धाने पर है। इस हंगामी सूरत हाल में पाकिस्तान एक खिलाड़ी के तौर पर उभरा है और कोशिश कर रहा है कि ये सारे मामलात को सही अंदाज में हल किया जा सके। गुज़िश्ता कुछ घंटों में अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो एक सनसनीखेज खबर गर्दिश कर रही है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान से अपने तमाम कर्जे एकदम से वापस मांग लिए हैं और मजीद राय देने से इनकार कर दिया। जो सऊदी अरब में पाकिस्तान के लोग काम कर रहे हैं उनको भी हंगामी बुनियादों पर रिपोर्ट करने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। अब ये खबर अजीब सी है, तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, ये डिस इन्फॉर्मेशन है। इस खबर की कोई भी अहमियत, कोई भी असलियत, कोई भी हकीकत से ताल्लुक़ नहीं है। अब यहाँ पर बात यह है, पाकिस्तान और जो सऊदी अरब है उसके दरमियान स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है, जिसके तहत पाकिस्तान सऊदी अरब की इलाकाई सालमियत का ज़ामिन है। अब पाकिस्तान जो है एक ब्रिज के तौर पर भी काम कर रहा है। आप सब चीज़ों को अगर देखें, मौजूदा बहरान में पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो तमाम फरीकैन, जिसमें अमेरिका है, रूस है, चीन है, अरब ममालिक इनके लिए काबिल कबूल भी है, वो एक्सेप्ट भी करते हैं। पाकिस्तान ने ईरान को सऊदी अरब के हवाले से सिक्योरिटी गारंटीज़ फराहम किए ताकि जंग के शोलों को थोड़ा सा रोका जा सके। जहाँ पर सऊदी अरब की अगर हम बात करें, सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र और जो पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान एक जो है अहम तरीन मुलाकात हुई, जिसमें पाकिस्तान अमन का पैगाम इस वक्त दे रहा है। अब जो ईरान अमरीका तनाज़ा है, ये एक बड़े नाजुक सूरत हाल में दाखिल हो चुका है। अब ये देखें कि साबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा कमाल खराजी जो अमरीकी हमले में ज़ख्मी हुए थे, वो शहीद हो चुके हैं। वो मुज़ाकरात के हामी समझे जाते थे। उनकी शहादत से अमन की कोशिशों को एक बहुत बड़ा धचका पहुंचा है, जो कि सही बात नहीं है। यानी कि अंदर से कुछ लोग नहीं चाहते कि अमन की कोशिशें जो हैं वो की जाएं। यानी कि जंग किसी भी सूरत, किसी भी मामले का हल नहीं है, और जंग ने हर चीज़ को तबाही के दाने पे ला के खड़ा कर दिया। अब इसराइल की बात कर लें, अमेरिका को देख लें, डैमेज हुआ है, ईरान डैमेज हो चुका है। अमेरिकी वज़ीर दिफा के ने जो एक आर्मी चीफ जनरल रैंडी जॉर्ज है, उनको अचानक से रिटायर होने का हुक्म दे दिया। ये बड़ी खौफनाक बात है। अमेरिकी फ़ौजी क़यादत में इस सारे मामले के बाद बड़ी हलचल जो है वो नज़र आ रही है। माहिरीन भी इस पर तबसरे कर रहे हैं। उनका कहना है कि शायद वो ईरान पर मुमकिन ज़मीनी हमले की मुखालफत कर रहे थे, जिसमें सैकड़ों अमेरिकी फ़ौजियों की हलाकत का खदशा भी है। अब देखें, आलमी ताकतों की एंट्री इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है। रूस और चीन अपना हमज़ को फ़ौजी ताकत से खुलवाने की कोशिश, जो चीन ने भरपूर इसकी मुखालफत की है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, और अपने वीटो पावर होने का इशारा दिया है। चीन का मौक़िफ़ है कि ताकत का इस्तेमाल मसले का हल बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान जो है उसका पीस प्लान जो है वो बड़ा अच्छा है। पाकिस्तान और चीन ने मिलकर दुनिया के सामने एक 5 निकाती जो अमन मंसूबा रखा है, जिसने अमेरिका को सिफारती महाज पर पीछे हटने पर मजबूर किया है। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया की स्पॉटलाइट में है और एक ज़िम्मेदार एटमी क़ुव्वत के तौर पर जो है वो अपना काम करता हुआ भी नज़र आ रहा है, लेकिन कुछ लोगों को इससे काफ़ी मसले हैं। सोशल मीडिया में बड़ी अफवाहें गर्दिश में हैं, फैल रही हैं। बहुत सारे लोगों ने इस बात पर, इन चीज़ों पर जो है वो अजीबोगरीब किस्म की कहानियाँ गढ़ना शुरू कर दी हैं कि सऊदी अरब ने अपना जो डिपॉजिट है वो फौरी वापस मांग लिया, और चीन भी यही मुतालबा कर रहा है। मैं आपको वाज़ेह कर दूं, ऐसी अफवाहों पे कान मत धरें, ये सब बकवास है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। सऊदी अरब और चीन की तरफ से ऐसा कोई फौरी मुतालबा हमारे पास तो नहीं है कि हमारी लिस्ट में हो कि हमें मिला हो, और ऐसा कुछ भी नहीं है। ये झूठी खबर है, बेबुनियाद है, अफवाहों का बाजार गर्म किया गया है। सऊदी अरब और चीन के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात मजबूत हैं। सऊदी अरब हमारा भाई मुल्क है, चीन हमारा स्ट्रैटेजिक पार्टनर है। तो अब आप देखें कि अफवाहें पाकिस्तान के मौशी इस्तेहकाम को कमज़ोर करने के लिए इस वक्त कोशिश हो सकती है। जाली मैसेजेस और वीडियोस आप सबको पता है कहाँ से उड़ाई जा रही हैं। अफ़गानिस्तान के साथ भी पाकिस्तान के ताल्लुकात, अफ़गानिस्तान को भी पाकिस्तान हर लिहाज से, हर मुहाज पर जो है वो ज़ेर कर चुका है, और इंडिया के साथ आपको पता है पिछले साल उनको कहाँ पर खड़ा किया था।
तो याद रखें कि पाकिस्तान UAE और सऊदी अरब के साथ भाईचारे के मजबूत ताल्लुकात हैं, तो $2 अरब की वापसी का फैसला इन ताल्लुकात में कोई दरार नहीं डाल सकता। ये सिर्फ एक मालियाती एडजस्टमेंट है। हमारे जो मौशी चैलेंजेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इस वक्त हम चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, देखने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप ये देख लें कि क्या सिचुएशन हुई है। कल पाकिस्तान में अवाम ने जो है वो बहुत ज़्यादा इस पर सरापा एहतजाज है कि एक बात समझ नहीं आ रही कि कहा गया कि हमारे जहाज़ तो ईरान ने आने दिए, फिर इतनी महंगाई, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, कोई चीज़ नहीं छोड़ी। इस हद तक बढ़ चुकी है, महंगाई की शरह आसमान पे पहुंच चुकी है, लोग सर पकड़ के बैठ गए हैं, हर चीज़ डैमेज हो चुकी है। तो इस पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये क्या मामला है, ये क्या चीज़ें हैं, आप क्या कर रहे हैं हमारे साथ। इस पर आपकी क्या ओपिनियन है कि क्या ये जान के किया जा रहा है या हालात इस तरह से हो चुके हैं? कमेंट ज़रूर करेगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।